इतने बड़े लाइक इवेंट में अपना टाइम दिए और जैसे महिला सशक्तिकरण के लिए आपके क्या विचार हैं या आप उनके लिए क्या वर्क कर रहे हो इस टाइम? नई योजनाएं क्या हैं? देखिए, जो सबसे बड़ी योजना माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि हर महिलाओं को 2500 रुपये मिलना, और भी अब हमारा 24 तारीख को बजट आ जाएगा, उसके बाद ये सारी प्रक्रिया चालू हो जाएगी। तो महिलाएं किस प्रकार आगे बढ़े, ये हमारी पार्टी की सबसे पहली प्राथमिकता रहती है, और उसी प्राथमिकता को लेके हम आगे काम कर रहे हैं। तो कोई स्पेशल योजना जो इस टाइम इसके अलावा जो 2500 देने के अलावा या फिर जैसे महिला सुरक्षा के लिए इस बार क्या योजनाएं हैं? देखिए, योजनाएं बहुत सारी बन रही है। अब जब बजट आएगा, वो सारी योजनाएं आपको बजट के अंदर दिखाई देगी, क्योंकि महिलाओं को हम कैसे सशक्तिकरण पे कैसे आगे ले जा सकते हैं। और ऐसे बहुत सारे काम है, जैसे आज तक कभी ने महिलाओं के बारे में सोचा नहीं था। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहले नारा दिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। उसी नारे को लेके किस प्रकार हमारे घर की, हमारे गाँव की, हमारे विधानसभा की, हमारे क्षेत्र की और हमारे देश की किस प्रकार बेटियां आगे बढ़े, बेटियां कैसे आगे बढ़े, इसी मुहिम को आगे लेके चल रहे हैं। सर तो आज का जो ये अवार्ड शो था इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, क्योंकि ये दुर्गा फाउंडेशन जो ऐसे अवार्ड, मैं पहली बार इस कार्यक्रम में नहीं, ऐसे अनेक कार्यक्रम दुर्गा फाउंडेशन करती रहती है, और मैं धन्यवाद और उनको थैंक्स बोलना चाहूँगा कि ऐसे कार्यक्रम क्यों महिलाओं को जो आगे लेके जो दूसरों के लिए जीते हैं। तो इस तरह की जो एनजीओ ये है हमारी, संध्या जी के द्वारा ये कार्यक्रम, उनकी टीम द्वारा जो कार्यक्रम किया, उनको बधाई और साधुवाद। ऐसे कार्यक्रम करती रहें, तो मेरा यही धन्यवाद है कि उनका छोटा भाई, ये भारतीय जनता पार्टी का जो विधायक है, वो भी उनके साथ ऐसे धर्म और पुण्य के काम में साथ रहेगा। सर एक क्वेश्चन मेरे पास ये है कि जैसे महिलाएं आज तक दिल्ली में बसें फ्री थी, काफी फ्री सेवाएं उपलब्ध रही हैं, तो क्या ये आगे भी चलने वाली है या इसमें कुछ बिल्कुल, बदलाव है? हमारे जो ये पहले की जो, क्योंकि ये योजना कोई एक पार्टी की नहीं थी, सरकारी योजना थी, और सरकार जो योजना पे पहले चल रही थी वो चलती रहेगी, बल्कि हम इनमें और अच्छा बेटर करके दिखाएंगे, और वो अच्छा होने वाला है। तो आप देख रहे हैं कि भारत की महिला सशक्तिकरण की तरफ हर महिला का एक-एक योगदान है अपने तरफ, जो घर से निकलकर महिलाओं को आज प्रेरणा दे रही हैं। मैं धीरे-धीरे सबसे पूछना चाहूँगी कि आपकी प्रेरणाएँ क्या हैं? सबसे पहले सर मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्योंकि आपने महिलाओं को इतना सशक्तिकरण करने के लिए इतनी आप मेहनत कर रहे हो। इसकी प्रेरणा कहाँ से आई और आपको ये विचार कैसे आया कि मुझे इसमें लगना है? देखिए, ये जो आप जिन भी महिलाओं को यहाँ देख रहे हैं, जिनको आज अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ये सारे राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, जो कि भारत सरकार का एक डिपार्टमेंट है, उनकी जो स्वयं सहायता समूह योजना है, जो लखपति दीदी आपने सुना होगा, भारत सरकार की जो योजना है, ये सब उन्हीं के है पार्ट है और उन्हीं का हिस्सा है। ये सब लोग अपने अपने क्षेत्र में सरकार की मदद से और अपने खुद की मदद से ये लोग आगे बढ़ रहे हैं, अपना कोई प्रोडक्ट बनाते हैं और उसको मार्केट में बेचते हैं, और हम जैसे लोग, आप जैसे लोग उनकी हेल्प करते हैं ताकि वो लोग आगे बढ़े। और आज इसी को सम्मान देने के लिए यहाँ पे सब लोग इकट्ठा हुए, और इन सब लोगों को हम लोग बधाई भी दे रहे हैं, और उनको हम लोग इच्छा भी जाहिर करें कि आगे ये लोग खूब आगे काम करें और बढ़े। तो जो आप लोगों को मदद मिल रही है सरकार की तरफ से, उससे आप लोग खुश हैं? यस, हम बहुत खुश हैं। एक्चुअली हम लोग घरेलू महिलाएं हैं जो घर में रह के कुछ काम नहीं करते थे, अपने आप को कुछ समझते नहीं थे, लेकिन फिर हमें नवीन सर की वजह से हमें मौका मिला। हम सब ने एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया। सेल्फ हेल्प ग्रुप के में जो हमारे हैंड वर्क है, हम लोग क्रोशिया या फिर ज्वेलरी वगैरह जो बनाना आता है हम लोगों को, इवन हमें ट्रेनिंग्स भी मिलती है एनुअल डिपार्टमेंट से, तो हमने वो सब सीख कर, और हमें फिर स्टॉल्स वगैरह मिलते रहते हैं दिल्ली सचिवालय में, प्रगति मैदान में, और आज हम यहाँ दुर्गा, हमें मतलब हमारे काम का आज हमें सम्मान मिला है। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ दुर्गा अवार्ड्स का। आप इस अवार्ड से क्या फील कर रही हैं और जो महिलाएं अभी घर से नहीं निकल पा रही हैं उनके लिए आपके क्या शब्द हैं? उन्हें कैसे प्रेरणा देना चाहोगे आप? मैं उनको यही बस प्रेरणा देना चाहूंगी कि एक कदम सिर्फ अपने लिए उन्हें बढ़ाएं। अगर उनके अंदर कुछ हुनर है तो वो जरूर ये सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाएं और एनयूएलएम से जुड़े, क्योंकि आज मैं एक अकेली, पहले मैं अपने लिए खड़ी हुई, एनयूएलएम के माध्यम से मैंने और अपने साथ 20-30 बहनों को जोड़ा, और जो बहुत अच्छा काम कर रही हैं, और मुझे एनयूएलएम की तरफ से काफी स्टॉल मिली जिससे मैंने ग्रो करा और मैं खुद भी आगे बढ़ी। मैंने और भी बहनों को आगे बढ़ाया, जैसे राष्ट्रपति भवन में मुझे मौका मिला वहाँ पे, और मेरे काम को बहुत सराहा गया, उन बहनों के काम को बहुत सराहा गया। आप स्पेशली क्या काम करते हो? मेरा हैंडमेड का काम है, जिसमें मैं रिटर्न गिफ्ट्स बैग बनाती हूँ, ये हल्दी मेहंदी फंक्शन के लिए, और मेरे को जैसे जैसे अपॉर्चुनिटी मिलती गई मैं आगे आगे बढ़ती गई। अभी मेरा एक और ग्रुप है जो क्रोशिया पे भी काम कर रहा है, तो हम एक सभी बहनें मिलके कदम से कदम मिला के मोदी जी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, और सभी बहनें हमारा
बस हम आगे बढ़ जाएंगे। तो आप सब एक ही ग्रुप के हो, अलग अलग ग्रुप के हो? आप किस ग्रुप से हो? मेरा नाम कविता है और मैं नारी शक्ति स्वरूपा, मेरा अपना सेल्फ हेल्प ग्रुप है जो अंडर एनयूएलएम के हमारे बना हुआ है। इसमें मैं सक्षम रसोई के नाम से टिफिन सर्विस का काम करती हूँ और क्लाउड किचन है मेरा अपना एनजीओ भी है। उसमें कम से कम भी 400 से 500 महिलाएं हैं जो तो काम कर रही है। एक क्वेश्चन है कि आपको ये सरकार की तरफ से मिला था सुविधा? हाँ, हमें डिपार्टमेंट की तरफ से इसमें फैसिलिटी मिलती है, लोन की फैसिलिटी मिलती है ताकि हम अपने पैरों पे खड़े हो सकें, आगे बढ़ सकें। वो सारी फैसिलिटीज हमें डिपार्टमेंट से मिलती हैं। एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जैसे बहुत सारी महिलाएं ये करना चाहें तो उनको आप कैसे गाइड करोगे कि आपने कैसे शुरुआत करी, आपको किन किन चीजों में सुविधाएं मिली, कहाँ कठिनाइयां हुई, थोड़ा संक्षिप्त में फटाफट से बताइए। सबसे पहले तो उन्हें यही है कि घर से पहला कदम खुद को बढ़ाना होगा। जब तक वो घर से बाहर नहीं निकलेंगी, ट्रेनिंग नहीं लेंगी, कुछ करेंगे नहीं आगे बढ़ने के लिए, तब तक वो आगे नहीं ग्रो कर सकती। उसके लिए उनको पहले स्किल ट्रेनिंग कुछ ना कुछ लेना होगा। आफ्टर ट्रेनिंग वो उनको डिपार्टमेंट हेल्प करता है, एनयूएलएम डिपार्टमेंट हेल्प करता है, एमएसएमई डिपार्टमेंट हेल्प करता है। बहुत सारे ऐसे सरकारी विभाग हैं जो महिलाओं को आगे बढ़ाने में पूरा सहयोग करते हैं। अभी लखपति दीदी का जैसे आप सुन भी रहे हैं, और यहाँ पे भी महिलाओं को आत्मनिर्भरता के ऊपर ही दुर्गा अवार्ड मिला है। तो हर एक बहन को आगे बढ़ना चाहिए, अपना कदम आगे बढ़ाना चाहिए, मेरा कहना यही है। अब मैं फटाफट से आप लोग से पूछ लेती हूँ, आप लोग का कैसा एक्सपीरियंस? मेरा नाम कल्पना वर्मा है और मेरा नाम कारिका एसएचजी के ग्रुप में चलाती हूँ और मैं औरतों को प्रमोट करती हूँ जिनको नहीं भी आता, जैसे हाउस वाइफ है, मैं उनको सिखाती हूँ। एज ए वर्कशॉप देती हूँ, ट्रेनिंग देती हूँ, क्रोशिया वगैरह की, जो हैंडमेड ज्वेलरी वगैरह बनाती हूँ उनको कहती हूँ कि वो करो। हमारा एक ग्रुप है जिसमें बड़ी बड़ी एग्जीबिशन लगाने का मौका मिला, एनुअल से जुड़े हुए। एक साथ एक बार आप लोग सारी महिलाओं के लिए विक्ट्री बता दीजिए। जी, आज हमें बहुत अच्छा लगा। आज हमें दुर्गा अवार्ड से सम्मानित किया गया और इसके लिए मैं सरकार का और एनयूएलएम का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँ। उसके साथ अपने नवीन कोटिया जी को, जिन्होंने हम सब महिलाओं को जोड़कर आगे बढ़ने के प्रोत्साहित किया, हमारा हौसला अफजाई किया। उसके लिए मैं अपने डिपार्टमेंट को धन्यवाद देना चाहती हूँ। सरकार आपको पूरी सुविधाएं दे रही है? बिल्कुल, हमें सुविधाएं मिलती हैं तो आगे हम तभी पहले खुद आत्मनिर्भर बने हैं तो आगे और महिलाओं को जोड़ रहे हैं ताकि वो भी आत्मनिर्भर बन सके और अपने काम कर सकें। तो एक साथ अपने लिए, खुद के लिए हुर्रे कर लीजिए आप लोग। महिलाएं कहाँ काम नहीं कर रही हैं, चाहे वो घर हो, चाहे पायलट हो, चाहे जर्नलिस्ट हो, चाहे डॉक्टर हो, पर महिला, आज हम एक ऐसी महिला से भी आपको रूबरू कराना चाहते हैं जो ड्राइवर हैं। आपको कैसा लगता है और आपने ये कैसे इस फील्ड को चूज किया? या मैं ये जरूर डायरेक्टली बल्कि पूछना चाहूंगी कि मुझे पता है कि इसमें ड्राइवरी करने में बहुत लोग आपको बोलते होंगे या आपको बहुत ऑड फील कराने की कोशिश करते होंगे, बट कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, इसकी आप साक्षात्कार हैं सीधे सीधे। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि ये आपने स्टेप कैसे लिया और बाकी महिलाओं को जो कि बहुत नहीं पढ़ लिख पाती हैं, उनको आप कैसे इंस्पायर करेंगी? हेलो, नमस्कार, मेरा नाम रजनी है। मैं नजफगढ़ धर्मपुरा की रहने वाली हूँ और मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि इससे ना हम अपने आप पे डिपेंड हो गए हैं, अपने आप पे निर्भर हो गए हैं। और ये आपने जो सवाल किया मेरे से कि आपको ये करने के लिए कैसे मेरी इच्छा हुई, तो लॉकडाउन में मुझे सबसे ज़्यादा फील हुआ। यदि मुझे ड्राइविंग करनी आती होती तो आज मतलब जो कैब वगैरह ये वो कुछ करना पड़ा, और इतनी तंगी हो गई है उन दिनों में, और बीमारी इतनी फैल गई थी कि कोई आके ले जाना नहीं चाहता था, चाहे वो डबल चार्ज देने को तैयार हैं। लेकिन बस तभी से मम्मी भी बीमार रही, पापा भी, और मतलब मेरी सास, इन लोग मतलब कुछ ना कुछ कठिनाई चली है और सभी लोगों के साथ ऐसा हुआ है। अपनी व्हीकल नहीं थी, मेरे परिवार में किसी को व्हीकल चलाना नहीं आता है, बच्चे छोटे हैं, हस्बैंड को नहीं व्हीकल चलाना आता, तो मुझे ये महसूस हुआ कि मुझे ड्राइविंग जरूर सीखनी है ताकि हम हर काम कर सकते हैं लेडीज, लेकिन डरती हैं, कोई परिवार वाले नहीं करने आपको कुछ कठिनाइयों जैसे सड़क पे किसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है या लोगों की नजर जो होती है, क्योंकि महिलाओं का सशक्तिकरण का बात हो रहा है तो सबसे ज्यादा महिलाएं डरती हैं बाहर निकलने से, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं डराया जाता है कि आपकी इज्जत पे बात आ जाएगी। तो उसके लिए आपको भी कभी ऐसा लगा? हाँ जी, बहुत हमें परेशानियां झेलनी पड़ी हैं, क्योंकि देखो जहाँ भी हम जाते हैं वहीं कहते हैं आप यहाँ से सवारियां नहीं लोगे, या झगड़ा करते या पैसे की कोई प्रॉब्लम खड़ी कर देते। चिक चिक करने की तो आदत होती है, ज्यादा से ज्यादा जेंट्स लोग मिलते थे ताकि मतलब लेडीज आगे ना बढ़े हमारी बराबर। सुरक्षा के लिए कभी? सुरक्षा के लिए मुझे ऐसा कुछ फील नहीं हुआ, क्योंकि मैं एक मतलब एज ए सोशल वर्कर और मैं हर कठिनाइयों से गुजरी हूँ, पक चुकी हूँ, तो ऐसा कोई मतलब नहीं मिला। थोड़ी सी नॉलेज तो हो ही गई है बाहर रह के,
लेकिन परेशान बहुत हुए हैं ड्राइविंग लाइन में आके, लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ इससे अच्छा स्कोप हमें मिला ही नहीं। आज मैं सबसे ज़्यादा मैंने हमारे अपने प्रोफेशनल वर्क हस्बैंड वाइफ का सिलाई का भी है, घर पे शॉप भी है, और मैंने बहुत सारी एनजीओ के साथ काम भी किया है। लेकिन बेस्ट ईटीओ कंपनी जिन्होंने हमें अपने पे सक्षम किया, उन्होंने हमें ट्रेनिंग दी, फिर हमें सैलरी पे रखा गया, और इसी कंपनी से जुड़ के अब अच्छी इनकम हमारी हो रही है, सैलरी प्लस इंसेंटिव। और मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लेडीज अवेयरनेस हो, इसमें कोई डरने की बात नहीं है। लेडीज हर जगह सक्षम है और घर से लेके बाहर तक वो कोई भी काम कर सकती हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा मैं उनकी फैमिली को कहूँगी कि उनके पति, उनकी सास ससुर, जो घर परिवार के लोग हैं, उनका सहयोग करें ताकि उनका डर निकले और वो बाहर जाएं। और हर लाइन अच्छी होती है, कोई बुरी नहीं होती है, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, बस डर के आगे जीत है। अपने बच्चों और परिवार को मैं बहुत अच्छे से अब चला रही हूँ। और मतलब इन्हीं दिनों में मेरे पति को अटैक भी आ गया था, और अगर मेरे पास ये गाड़ी नहीं होती, इस ईटीओ कंपनी से हम जुड़े नहीं होते, मैं ड्राइवर नहीं होती, तो मेरा परिवार में बहुत भुखमरी आ जाती। हमारे साथ जुड़ी है अंजना सिन्हा जी। मैं आपसे डायरेक्ट पूछना चाहती हूँ कि क्योंकि समय का अभाव है आपके पास, तो मैं पूछना चाहती हूँ कि महिला सशक्तिकरण के लिए आपके क्या योगदान है और आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? क्योंकि मेरा मानना ऐसा है कि महिला सशक्तिकरण जो है वो ऐसा नहीं कि एक विचार है, ये संकल्प है। तो फिर आप क्या कहना चाहोगे? सर्वप्रथम तो मैं आज इस कार्यक्रम के लिए दुर्गा सप्तशती फाउंडेशन का धन्यवाद करती हूँ, जो नारियों को दुर्गा होने का आभास कराया। रही बात नारी सशक्तिकरण की, तो मेरे विचार से नारियां शुरू से सशक्त हैं, उनको आज से नहीं, युगों युगों से देवी, तभी तो हमारी देवी माँ दुर्गा माँ है। तो नारी को सशक्त करने की जरूरत नहीं है, नारियों को अपने अंदर की जो शक्ति वो पहचानने की जरूरत है। और बड़ी खुशी होती है कि आज समाज उस ओर अग्रसर है। मेरी खुद की एनजीओ है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स और वुमेन क्राइम कंट्रोल का भी, उसमें भी महिला सुरक्षा में भी मैं हूँ, आशीर्वादम द ब्लेसिंग। तो इसके थ्रू मैं काफी गांव-गांव रिमोट एरिया में जाती हूँ और देखती हूँ कि किन महिलाओं को दिक्कत हो रही है। किसी को फंड की दिक्कत होती है, किसी को कहीं आने जाने की दिक्कत होती है, कईयों में कॉन्फिडेंस लेवल नहीं होता। तो नारियों को सशक्त करने के लिए उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना, और नारी तभी सशक्त होगी जब पुरुष भी उसका साथ देगा। तो जो हम समानता की बात करते हैं, तो नारी और पुरुष दोनों एक ही गाड़ी के पहिए, इक्वालिटी है। बिना पुरुष के नारी सशक्त नहीं हो सकती और बिना नारी के पुरुष सशक्त नहीं हो सकते। तो दोनों को एक साथ मिलकर इस समाज में दोनों की सशक्तिकरण की ओर बढ़ना होगा। आज की नारियों को आप कैसे देखते हैं? बहुत अग्रसर। मैं अपने आप को पहले देखती हूँ कि मेरा कॉन्फिडेंस लेवल समाज में आके आगे बढ़कर काम करने से कैसा है, कितना बढ़ा है। तो मैं नारियों को आज जो चांद पे भी चली गई, अंतरिक्ष में भी चली गई, खिलाड़ियों में भी देखो तो कितने पदक हमारे भारतीय नारी, खासकर भारतीय नारी जो दुर्गा का रूप है, उनको मैं नमन करती हूँ। मैंने पूरी घाटी को हर मुख से कौसर नाग तक एक विशाल झील के रूप में देखा है। जिस दिन कश्मीर की घाटी को हानि पहुंचेगी, उस दिन ये झील सूख जाएंगी। सब छोड़ जब मैं भटकने लगी, तब मैंने परम और अपने बीच के अंतर को जाना। मैं कपास के फूल सी खिली, उमंग और उम्मीद से भरी। तभी आए बेलने पर रगड़ने धुनकने वाले पिंजारे, धुनका मुझे, पीटा मुझे, फिर एक स्त्री ने चरखे पर काटा मुझे। महीन सूत मैं बनी। आध्यात्म समान ज्योति नहीं, कर्म समान तीर्थ नहीं, परम समान मित्र नहीं, कर्म कांड से कोई कहीं नहीं पहुंचा। बेसहारा टांग दी गई जुलाहे के करघे पर,
प्रहार किए जुलाहे ने अपनी बुहारी से मुझ पर। मैं कपड़े में बदल हुआ सब कुछ इस तरह पहुंची मैं लल्लेश्वरी, पहुंची उसके करीब। परम एक है और वो सबके लिए है। उसे पाना है रास्ता कठिन है, साधना से ही उसे पा सकते हैं। With a rope of untwisted thread, I tow a boat on the ocean. एक दिन की बात है, मैं कपड़ा बेचने जा रहा था। देखा बिना वस्त्र की लल्ला चली आ रही है और कुछ बच्चे पत्थर फेंकते हुए उसके पीछे पीछे जा रहे। मैंने उसे एक कपड़ा दिया और कहा, लल्ला तुम अपने शरीर को ढक लो। लल्ला ने उस कपड़े को बीचों बीच फाड़ उसके 2 टुकड़े कर दिए। एक टुकड़ा उसने अपने बाएं कंधे पर रखा, दूसरा दाएं कंधे पर। चल दी, वो चली जा रही थी। कोई उसे सम्मान देता तो बाएं कंधे पर रखे टुकड़े में वो एक गांठ बांध देती। With love of God, cried aloud, it's me, awakened the beloved. I was one with him then, and my mind lost its filth in that lake of crystal. चांद नया, चित्र नया, जल विस्तार आकार नया, मैं लल्ला भी नई नई। सत नोवी चंद्रम नोवी, जल में ड्यूठुम नोई नोई, यन प्याट लाल में तन मन नोई, तन लल्ब नवोई नवोई छस। विष्णु माथुर, राजेश झा जिन्होंने स्क्रिप्ट और डायरेक्शन में सहायता की, अशोक सागर भगत ने लाइट डिजाइन की, जो राधा मिश्रा जी मुस्कुराकर दर्द भुलाकर रिश्तों में